हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज की क्लास थर्ड सेमेस्टर के लिए है और आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड वन यूनिट, लर्निंग का यूनिट हमने कंप्लीट किया। तो आपका जो दूसरा यूनिट है वो इंटेलिजेंस के बारे में है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हम आपको पहले समझाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द इंटेलिजेंस, एंड देन वी विल कम अप विद सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3-4 थ्योरीज हैं, 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो ये 3 थ्योरीज आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मैं 2-4 और थ्योरीज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो भी एंड आफ्टर दैट आपके जो सिलेबस में है वो टेस्ट्स हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट्स, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। हर किसी टेस्ट में एक एक का डिस्क्रिप्शन हमें बताना है, तो इसमें आपको ऐसा ही पढ़ना है। तो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, तो आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। बेटा मैं आपकी क्लासेस जो है हफ्ते में एक दिन आपके लिए क्लासेस होगी, एंड दैट इज़ ऑन संडे। खुश? तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी फ़िलहाल जिनका अभी 4th सेमेस्टर चल रहा था, जिनका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, तो अभी ऑब्वियसली वो 5th सेमेस्टर में है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हमारी क्लास। तो यू डोंट वरी माय डियर, मुझे पता है कि मुझे कब कैसे क्लासेस अपलोड करने हैं। तो आई हैव डिसाइडेड नाउ, क्योंकि मैं 4 दिन के बाद क्लास दे रहा हूँ। मेरी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से तो पता चल गया होगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, रियली आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर दुआज। ओके, थैंक यू। तो संडेज़ को मैं क्लास लूँगा बेटा, संडे आपकी क्लास होगी। तो अभी आपका बहुत टाइम है, तो अभी आपका हमारा जो फोकस रहेगा ना वो 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के लिए होगा। तो आई एम सॉरी 3rd सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर स्टूडेंट्स, मैंने 4 दिन से क्लासेस नहीं ली है, ठीक है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये 3rd सेमेस्टर की क्लास होगा, 3rd सेमेस्टर एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो हमारा दूसरा यूनिट है बेसिकली दैट इज इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल इजी होने वाला है बेटा। तो आपको पता है कि जब हमने साइकोलॉजी का पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द बिहेवियर, राइट। वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द बिहेवियर। अब बेटा जो बिहेवियर है, बिहेवियर में बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे आई कैन से देयर आर सो मेनी डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। बिहेवियर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो इन डोमेन्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स यहाँ पे रखता हूँ। नंबर 1 डोमेन जो है दैट इज इंटेलिजेंस। 1 डोमेन जो है दैट इज इंटेलिजेंस। Another is we have aptitude. We have, my dear, interest. We have interest, right? And we have personality. And we have values. There are so many attributes, my dear. जब हम इन attributes को पढ़ते हैं ना, तो हमें एक concept समझ आ रहा है, that is individual difference. Yes. तो intelligence is a key construct that can explain what individual difference is. आपको पता है no two individuals are alike. 2 इंसान कभी आप सेम नहीं हो सकते हैं। अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स की भी बात करेंगे ना, वो भी डिफरेंट है माय डियर, वो भी डिफरेंट है। So far as your physical appearance is concerned, not as when you compare the 2 individuals on the basis of physical appearance. No. Thinking, intelligence, personality, interest, aptitude, they are all different, तो अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ना होगा ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए देयर आर सम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स जिनको हम बोलेंगे, तो दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर हम बेटा इंटेलिजेंस की बात करेंगे, इट्स अ की कंस्ट्रक्ट माय डियर इन साइकोलॉजी दैट कैन हेल्प अस टू नो व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, राइट। तो इसी तरह एप्टीट्यूड, नो 2 इंडिविजुअल्स हैव द सेम एप्टीट्यूड, राइट। इसी तरह इंटरेस्ट, 2 इंडिविजुअल्स दे डोंट हैव सेम इंटरेस्ट माय डियर। इसी तरह पर्सनैलिटी, वैल्यूज, इंटेलिजेंस एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो दे विल हेल्प अस
टू नो व्हाट इंडिविजुअल डिफरेंस इज। तो ये यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, देखो मैं डायरेक्टली आता इंटेलिजेंस पे नहीं माय डियर, पहले मुझे समझाना है कि इंटेलिजेंस हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि इंटेलिजेंस को जब हम पढ़ते हैं ना, व्हेन यू आर सपोज टू कंपेयर द वन पर्सन विद अनदर पर्सन, तो इंटेलिजेंस आपको ये मतलब मदद देता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कितना मुख्तलिफ है, कितना डिफरेंट है। तो दैट इज वाई मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बताया, इंटेलिजेंस इज ए की कंस्ट्रक्ट। तो याद रखना है, इट्स ए की कंस्ट्रक्ट टू नो हाउ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। सो की कंस्ट्रक्ट टू नो इंडिविजुअल डिफरेंस। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट सो फार अगर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंटेलिजेंस को डिफाइन करना आम बस की बात नहीं है, इवन फॉर अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द इंटेलिजेंस। इन फैक्ट साइकोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो हम एक ही डेफिनेशन में, सिंगल डेफिनेशन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सो मेनी डेफिनेशंस। तो जब आप बहुत सारे डेफिनेशंस को पढ़ते हो पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आता है कि व्हाट इंटेलिजेंस इज, राइट। तो यही हम बात करेंगे, हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो सिंपली हम आपको बताएंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, ठीक है। और इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है इस वक्त, वो हम ये पढ़ेंगे इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। तो देखो, व्हेन यू एक्चुअली ओपन द पेजेस ऑफ द डिक्शनरी, अगर हम डिक्शनरी की मीनिंग बताएंगे तो एक डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मीनिंग अगर हम बताएंगे, व्हाट इंटेलिजेंस इज, इंटेलिजेंस क्या है। आपको पता है, मैंने आपको एक बार कहा था बिहेवियर में तीन चीजें हैं, वन इज योर कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर एंड साइकोमोटर बिहेवियर। तो इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल, माय इंटेलेक्चुअल, इट्स वन ऑफ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर। यस, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, लेकिन सबसे पहली बात जो आपको यहां पे याद रखनी है, तो हम यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, इंटेलिजेंस इज one of the cognitive aspect of behavior। सिंपल, इंटेलिजेंस को हम किस बिहेवियर में रखेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर में, इमोशंस, फीलिंग एस्पेक्ट यानी अफेक्टिव बिहेवियर, आपका काम, आपका मतलब आपका वर्क, तो दैट साइकोमोटर बिहेवियर। ये चीजें तो आपको मैंने ऑलरेडी बताए हैं। एंड व्हेन यू ओपन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो व्हाट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स, इंटेलिजेंस मीन्स थ्री थिंग्स। तो व्हेन आई से फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू परसीव, intelligence is the ability to learn, to perceive, learn, and it is the ability to understand. And my dear, you can also write, it is the ability to know the things. तो भाई चार चीजें भाई आपको याद रखनी है when you actually open the pages of the Oxford Dictionary. Common man, layman's definition. How can you define intelligence now? So nothing. It's the ability of a person to deal with any sort of problem. Whether the problem is the perception, whether the problem is learning, whether the problem is understanding, and whether the problem is knowing. So here, the common thing in all these four characteristics is its ability. So it is the ability to perceive the things, ability to learn the things, ability to understand, and ability to know. So this is what intelligence is. Okay? Okay. So this is Oxford Dictionary. हम बात कर रहे हैं खाली what is the nature and what is the meaning of intelligence, right? तो यहाँ पे और एक point हम आपको बताने जा रहे हैं. The first person, my dear, first psychologist actually who worked on the intelligence. तो याद रखना, the first psychologist
the first psychologist who worked on intelligence is Alfred Binet. Yes, my dear. तो याद रखना है, the first person who worked on the intelligence was what? Alfred Binet. And my dear, Alfred Binet is credited as the father of intelligence, right? So also credited as father of intelligence. Shabash beta. So according to Alfred Binet, how he has defined intelligence. तो तीन चीजें हैं जो अल्फ्रेड बिनेट ने कहा. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन वेल. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेल. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल. तो तीन चीजें बेटा आपको याद रखनी है जब आपको यह पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एज पर अल्फ्रेड बिनेट. तो एज पर अल्फ्रेड बिनेट यू शुड रिमेंबर द थ्री थिंग्स. One is ability to reason well, ability to judge well, ability to understand well. So these are, my dear, three things that are to be included in which definition? In Alfred Binet's definition. So here we write according to Alfred Binet, intelligence is the ability to reason well, judge well, and understand well. So my dear, please remember, तो ये एग्जाम में आता है. It is to reason well, judge well, and understand well. So this is the definition as per the Alfred Binet. There are so many definitions, my dear. I am going to stop my lecture over here because I'm not feeling well, as I have already told you. क्योंकि अब मैंने consecutively 3 दिन मैंने क्लास नहीं लिया, तो इसीलिए मुझे आज क्लास लेना पड़ा. ठीक है, सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आज क्लास इतना ही होगा. तो कल हम आपके साथ बात करेंगे बहुत सारी डेफिनेशंस को. इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. इंटेलिजेंस को लेकर हम बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे जो आपको कल आने वाले एग्जाम्स में भी आपको उनसे मदद मिलेंगी. ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियरली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. इफ़ रियली माई डियर, देन प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस. थैंक यू. May Allah bless you and keep always learning.